भारत में फैंटेसी ऐप को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर बिल बना दिया है, जिसके बाद से जितने भी फैंटेसी ऐप थे उन पर पैसों से जुड़े हुए गेम्स को बंद कर दिया गया है। ऐसे में फैंस काफ़ी ज़्यादा निराश हैं। ऐसे में फैंस जानना चाहते हैं कि फैंटेसी ऐप में क्या फिर से वो पैसों से जुड़े हुए गेम्स खेल पाएंगे या नहीं। ऐसे में फैंटेसी ऐप से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ड्रीम 11 को बड़ी राहत मिली है। जी हां, ड्रीम 11 जिसको लेकर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि ड्रीम 11 एक ऐसी कंपनी थी जिसने फैंटेसी ऐप पर नया मुकाम हासिल किया था। ड्रीम 11 के यूजर्स भी करोड़ों में हैं और सभी ड्रीम 11 के जरिए अपना जो कहते हैं गेम खेलते थे और आमदनी अर्जित करते थे। लेकिन फैंटेसी ऐप को लेकर जब कानून आ गया, उसके बाद से ड्रीम 11 पर सभी पैसों से जुड़े हुए गेम्स बंद हो गए हैं। फिलहाल ड्रीम 11 फ्री कॉन्टेस्ट लेकर आया है और फ्री कॉन्टेस्ट में भी जो यूजर्स हैं उनको इनाम मिल रहा है। लेकिन सवाल ये था कि ड्रीम 11 बिना प्रॉफिट के कब तक इन फ्री कॉन्टेस्ट को चालू रखेगा। ऐसे में ड्रीम 11 को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। ड्रीम 11 को बड़ी खुशखबरी मिली है। तो चलिए आपको बताते हैं ड्रीम 11 पर बड़ी अपडेट क्या है। दरअसल ड्रीम 11 को मिले नए स्पॉन्सर। जी हाँ, ड्रीम 11 को नए स्पॉन्सर्स मिल गए हैं। ड्रीम 11 पर हर दिन अब 1 करोड़ के करीब यूजर्स जुड़ रहे हैं। ऐसे में कंपनी को बड़ा फायदा मिला है। नए नए एडवर्टाइजर्स ड्रीम 11 के साथ जुड़ गए हैं। पैसों के मामले में ड्रीम 11 को तगड़ा फायदा हो रहा है। ऐसे में ड्रीम 11 पर जारी रहेंगे फ्री मनी कॉन्टेस्ट। जी हाँ, ड्रीम 11 अभी जिन फ्री कॉन्टेस्ट को चालू रख रहा है, जिन फ्री कॉन्टेस्ट को वो फैंस के लिए लेकर आ रहा है, उन पर कोई खतरा नहीं होगा। आपको बता दें, ड्रीम 11 को नए स्पॉन्सर मिलने से करोड़ों का फायदा हुआ है और ड्रीम 11 इसी वजह से अपने फ्री मनी कॉन्टेस्ट को जारी रखेगा और फैंस को भी जो प्राइज मिल रहे हैं वो मिलते रहेंगे। अभी जो खबर आ रही थी उसके अनुसार ड्रीम 11 नुकसान में जा रहा था और ऐसा माना जा रहा था कि वो जल्द ही फ्री मनी कॉन्टेस्ट भी बंद कर देगा। लेकिन नए स्पॉन्सर्स ड्रीम 11 के साथ जुड़ गए हैं और ड्रीम 11 को जो फायदा पहुंचा है, इससे वो अपने फ्री कॉन्टेस्ट को जारी रखेगा। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में अभी ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ जो याचिका डाली है उस पर पूरी तरह से सुनवाई नहीं हुई है और जो कर्नाटक के हाई कोर्ट में याचिका डाली थी उसमें कुछ गेम्स को राहत देने की बात कही गई है, यानी कि कुछ ऐप्स को राहत मिल सकती है। उनमें वो ऐप्स शामिल हैं जिनमें स्किल का यूज होता है। ड्रीम 11 को भी शायद उन्हीं ऐप्स में रखा जाए और ड्रीम 11 को भी राहत या छूट मिल सकती है। अभी अगर वर्तमान में केस की स्थिति पर बात करें तो केस की स्थिति में जो मामला है वो अभी वर्तमान स्थिति कुछ इस प्रकार है। अभी अधिनियम का हस्तांतरण हुआ है, यानी कि जो याचिकाएं डाली गई थी उनको सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। 8 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका स्वीकार करते हुए ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं को कर्नाटक, दिल्ली और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से अपने पास स्थानांतरित कर दिया है। इसके बाद जो अगला स्टेप लिया गया था वो डिजिटल रिकॉर्ड ट्रांसफर का था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित हाईकोर्ट को 1 हफ्ते के भीतर डिजिटल माध्यम से सभी रिलेटेड रिकॉर्ड और दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में भेजने का निर्देश दिया है, ताकि समय की बचत हो सके। सभी याचिकाओं का एक साथ होना जरूरी है, यानी कि केंद्र सरकार ने यह मांग की थी कि चूंकि एक ही कानून को अलग अलग हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, ऐसे में अलग अलग फैसलों से बचने के लिए सभी याचिकाओं को एक साथ सुना जाना चाहिए। अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट ने तीनों हाईकोर्ट से याचिकाओं को अपने पास बुला लिया है, यानी कि सभी हाईकोर्ट की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई हैं और अब इस पर जल्द ही सुनवाई हो जाएगी। रिपोर्ट्स में जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार स्किल बेस्ड गेम्स को छूट मिल सकती है और स्किल बेस्ड ऐप्स को राहत मिलेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट कब इस पर फैसला सुनाती है और अभी तक तो मामला अटका हुआ है।